वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। थंबनेल देखकर तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक और ट्रैवल व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। बट ये व्लॉग शॉपिंग का नहीं है, तो ये है मेरा पर्सनल व्लॉग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो यहाँ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले तो मैं स्किन प्रेप करने वाली हूँ। तो हम करेंगे सबसे पहले स्किन केयर। तो मैंने सारा सामान अपना यहाँ पर रखा हुआ है, जो जो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। बट मैंने इनमें से सारे सामान को यूज़ नहीं किया था। तो चलो शुरू करते हैं स्टीमर से। ये मैंने डॉक्टर ट्रस्ट का स्टीमर मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। आई थिंक 1800 समथिंग, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको सस्ते वाले स्टीमर्स का यूज़ नहीं करना। जब भी आप लोग स्टीम लेते हो, आपको एक बेटर और अच्छी क्वालिटी का स्टीमर यूज़ करना है। आप अगारो का ले सकते हो, डॉक्टर ट्रस्ट का ले सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छी क्वालिटीज़ के आते हैं। तो आपको 200-300 वाले के ऊपर नहीं जाना है। ओके। स्टीम लेने से ना स्किन काफ़ी ग्लोइंग हो जाती है, काफ़ी अच्छी स्किन हो जाती है। या आपके जो भी डेड स्किन सेल्स हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हो किसी भी टूल की हेल्प से। स्टीम लेने के बाद आप स्क्रब कर सकते हो। मैं स्टीम के साथ साथ डिटेन करने वाली हूँ, क्योंकि मैं फेशियल करने के टाइम मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं 1 घंटे तक बैठ करके 6 या 7 to 8 स्टेप्स में फेशियल के करूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह लेज़ी हो तो आप प्रेफर कर सकते हो कोई डिटेन पैक। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ओज़ोन का डिटेन पैक। सबसे पहले तो हम स्टीमर के अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल डालेंगे। तो ग्लोइंग के लिए, वैसे एक्ने वगैरह के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो टी ट्री का ऑयल। बट अगर आपको एंटी एजिंग चाहिए या आपको थोड़ा सा और स्किन को अच्छा रखना है, ग्लासी टाइप, तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हो। एसेंशियल ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है विश केयर का, जो कि बहुत ही अच्छा है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। इवन जब भी मैं स्टीम लेती हूँ तो मैं टी ट्री का ऑयल यूज़ करती हूँ। बट आज मैंने यूज़ किया है इसमें लेवेंडर का। कभी कभी मैं लेवेंडर का ले लेती हूँ, क्योंकि वो एंटी एजिंग का भी होता है और भी बेनिफिट्स होते हैं उसके। मैं सारा कुछ आपको कमेंट में लिख दूँगी या ऊपर लगा दूँगी यहाँ पर। जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये है ह्यूमिडिफायर का। तो आप इसको हॉब में चला के रख सकते हो। मिडिल वाला ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा फेशियल स्टीमर का, और जो फर्स्ट वाला है वो आपको मिलेगा टॉवल वार्मर का। तो आप इससे टॉवल वार्मर भी कर सकते हो, फेशियल स्टीम भी ले सकते हो। एंड आपको अगर काफ़ी कोल्ड है तो आप उसके लिए भी इसका स्टीमर का यूज़ कर सकते हो। और आप इसे एज अ ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हो होम प्यूरीफाइंग के लिए। तो मुझे इसके तीनों फीचर्स बहुत ही कमाल के लगते हैं। कभी कभी मैं इसको होम में चला लेती हूँ, बट मोस्टली मैं इससे स्टीम ही लेती हूँ, क्योंकि इतना मतलब इतना स्पेस नहीं है हमारे होम में इस वक्त। तो अभी हमारा दूसरा घर तैयार हो रहा है, देन उसके बाद ही कुछ स्पेस हो पाएगा। तो आप देख सकते हो मेरा सारा स्किन केयर यहाँ पर भरा पड़ा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग जगह पर मैंने रखे हुए हैं। बट ये स्टीमर बहुत ही कमाल का है, और इसका जो स्टीम है ना वो इतना सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सस्ता वाला स्टीमर अब तक यूज़ कर रहे हो, तो आप सस्ते वाले स्टीमर को छोड़ के ये वाले स्टीमर के साथ जाओ। या फिर जो आपका देसी जुगाड़ है, लाइक किसी कांच के बाउल में आप वाटर लेकर के उससे स्टीम ले सकते हो, या फिर किसी भी बर्तन में गर्म पानी लेके उससे स्टीम ले सकते हो। बट सस्ते वाले स्टीमर का यूज़ मत करिए प्लीज़। तो मुँह धोना मैं भूल गई थी। अब मैं मुँह धोकर आ गई हूँ, फेस वॉश मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैंने फेस वॉश यूज़ किया है एक्वालॉजिका का, और अब मैं स्टीम लेने लगी हूँ। यहाँ पर देख सकते हो स्टीम किस तरह आ रहा है। और ये मेरा ओज़ोन का D10 फेशियल क्लींजर। मैं फेशियल की जगह इसी को प्रेफर करती हूँ, और इसका मैंने बड़ा वाला पैक मंगाया हुआ है। इसको आप बॉडी पर भी कर सकते हो। मैं इसे वीकली लाइक मंथली बॉडी पर कर लेती हूँ, और फेस पर आप इसको एवरी 8 डेज़ में कर सकते हो। बॉडी पर भी एवरी 8 डेज़ में कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और इसके साथ ही में पानी की जगह ओज़ोन का ही ये टोनर मुझे इसी के साथ फ्री मिला था। तो आप लोगों से बात करते करते मैं पहले स्टीम ले लेती हूँ। वैसे तो मैंने व्लॉग पहले ही बना लिया था, अब मैं वॉइस ओवर का काम कर रही हूँ। तो साथ ही मैं आपको सारी चीज़ें बताती हुई चलूँगी। स्टीम मैंने ले ली है, अब मैंने इसको ह्यूमिडिफायर पर सेट कर दिया है। अब इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ पानी है वो सारा ह्यूमिडिफायर के लिए यूज़ हो जाएगा। आप उसके लिए फ्रूट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। ये है डॉट एंड की का क्ले मास्क। स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये पर्सनली। ये ब्रश है मास्क को अप्लाई करने का, बट मैंने इसको हाथ से ही लगा लिया था, और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो इतने में ये मास्क को लगा रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मैं मास्क लगा कर वापस आ गई हूँ। अब मैंने ली यहाँ पर विटामिन E एंड विटामिन C का
टेबलेट, जो कि मेरे जिम के लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर इतने जो ये तामझाम फैला पड़ा है सबको मैं यहाँ से संगवा दे रही हूँ। तो ये था मॉइस्चराइज़र बायोडर्मा का। और इन जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको कम्युनिटी पोस्ट में उन सब के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये है लिप स्क्रब, बट मैंने लिप स्क्रब नहीं किया, इसको मैं रख दे रही हूँ। बहुत सारा सामान यहाँ पर ऐसा है जो मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने ब्लीच भी नहीं किया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैंने स्टीम भी ले ली है और मैंने मास्क भी लगा लिया है। और मैं सोच रही हूँ अगर मैं ब्लीच लगा लूँ तो ऐसा ना हो कि फेस अच्छा होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो इसको मैं फिर कभी यूज़ कर लूँगी। वैसे मैंने पहले भी इस ब्लीच को यूज़ किया है, इतना कुछ ज़्यादा मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला था, तो इसके रिज़ल्ट से श्योर होने के लिए मैंने इस ब्लीच को दोबारा बाय किया है। इवन अब मेरे पास इसके 2 पैकेज है, वो भी बिल्कुल फुल पैक है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए। ये है स्किन केयर टूल्स, जिसको मैं स्टीम लेने के बाद नोज़ वगैरह से ये व्हाइट हेड्स और चिन के नीचे जो व्हाइट हेड्स होते हैं, उनको मैं रिमूव करने के लिए इन टूल्स का यूज़ करती हूँ। और ये है मेरा स्टीमर का ये जार, जिसमें हम एसेंशियल्स ऑयल एंड पानी वगैरह भरते हैं, तो इसको मैं सारा ड्राई होने के लिए रख दे रही हूँ सारे कुछ आइटम्स। और ये इसका कप है मेज़रिंग के लिए, बट मैं तो नॉर्मली इसमें ऐसे ही बॉटल से पानी डाल देती हूँ। बट आपको स्टीम लेते हुए फ़िल्टर का पानी ही यूज़ करना है, आरओ का। आपको नॉर्मल पानी का, टंकी के पानी का यूज़ नहीं करना। और इसको भी हम यहाँ से इसका नेक हटा देंगे। यहाँ देखिए आप कितना स्टीम निकल रहा है। इसको भी हम सुखाने के लिए रख देंगे ताकि ये सूख जाए। सूखने के बाद ही मैं इसको बॉक्स में पैक करके रखूँगी। तो इसके सारे पोर्शन को अलग-अलग करके, और इसके अंदर थोड़ा पानी भी रह जाता है, तो वो मैं बाहर बखेर करके यहाँ से इसको उल्टा करके सुखाने के लिए रख दूँगी। इसके नीचे से आप कोई चीज़ अड़ा सकते हो या थोड़ा-सा उठा हुआ रहे ये, क्योंकि अंदर हवा नहीं जाएगी तो जल्दी से सूखेगा नहीं। तो यहाँ थोड़ा स्पेस होना चाहिए इसमें खुला हुआ। तो जी क्लीनिंग तो मैंने कर दी है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो ये है मेहंदी, तो अब मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी, ठीक है। और रात के मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ बज रहा है और मैं इतना कुछ ज़्यादा हैवी मेहंदी नहीं लगाऊंगी। तो चलो मैं फटाफट से मेहंदी लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैंने मेहंदी लगा ली है, और ये ए का वर्ड मेरे फियांसे का नाम है, तो दैट्स वाई उन्हें चाहिए कि मैं जब भी मेहंदी लगाऊँ तो उनका नाम या लेटर अपने हाथ पे लिखूँ। लिटरली सच बताऊँ तो ये मुझे भी अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग हो गई है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और तो सबसे पहले मैं ब्रश करूँगी और आज हम जाएंगे फिर चाले में। तो प्रिपरेशन तो पहले से ही करनी पड़ती है ना। और ये मेरी मेहंदी का रंग माशाल्लाह। एंड उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, देन अब मैं आ गई हूँ रेडी होने। सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं। और ये है मेरा आउटफिट, और ये है मेरे बैंगल्स जो फियांसे ने ही मुझे गिफ्ट किए थे। और ये है मेरा न्यू फ़ोन कवर विद ब्यूटीफुल चार्म एंड मेकअप ब्रशेज़। ये मेरा रेवोल्यूशन का फेवरेट पैलेट है। और मेकअप रिमूवर सारी चीज़ें मैंने इसी में रखी हुई हैं। इस तरह से पार्टीशंस बनाए हुए हैं छोटे-छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स को रखकर, ताकि सामान इधर-उधर बिखरा ना फिरे और फिर वो मिलता भी नहीं है। इस बॉक्स में मेरे कुछ क्लेचर्स, कुछ एक्सेसरीज़ एंड ये फ़ोन का चार्म, ये वाला मैं लगाऊंगी उसमें, वो वाला बीड्स वाला हटा करके ये वाला अटैच करके जाऊंगी। और इसमें कुछ मेरी वॉच है, और ये तो जो भी मैं सामान यूज़ करने वाली हूँ। मुझे लगता है शायद मेरी वॉइस बीच-बीच में थोड़ी चेंज हो जाती है, पता नहीं वो कौन-सा वर्ज़न आ जाता है। तो चलो मैं सबसे पहले आउटफिट को पहन लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ मेकअप वगैरह करके, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये है मेरा नेल पेंट जिसको मैं लगाना ही भूल गई थी। मैंने अपने इयररिंग्स को चेंज किया है, और जो मेरे गोल्ड वाले मैंने टोरे पहने हुए थे वो मैंने निकाल कर यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि इसका भी मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं रख कर भूल जाती हूँ। ये मेरा रिंग और ये मेरा बैंगल सेट, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, और सबने पूछा था कि ये आपने कहाँ से बाय किया है। बिकॉज़ दिस इज़ द सेट ऑफ आगरा, तो आगरा में ही इस तरह के सेट्स मिलते हैं। और ये है मेरा फुल लुक, आप देख सकते हो मेरे रिंग एंड बैंगल्स एंड मेरा ड्रेस। तो आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा, मेरा लुक कैसा लगा आज, तो मुझे कमेंट में भी आप ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा पार्सल भी आके रखा है, जो मैं आने के बाद अनबॉक्स कर लूँगी। और ये है मेरा फ्लेयर एंड ये लाइक प्लाज़ो एंड कुर्ती, आप देख सकते हो। ये इसका नेक है बहुत ही ब्यूटीफुल सा, जिस पे वाइट कलर का वर्क है, ऑफ वाइट, एंड उसी से मैच करके मैंने ये बेंगल सेट पहना है, थोड़ा कंट्रास्ट करके, और न्यूड कलर के सैंडल्स डाले हैं। तो हम लोग अंकल के साथ निकल गए हैं अलीगढ़ जाने के लिए, और मेरे कज़न्स मुझे देख रहे हैं कि क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ। बाकी के लोग तो मवाना बाईपास से होते हुए निकल गए, बट अंकल को हमने मवाने में लेने आना था, तो उन्होंने हमें मवाने से पिक किया। तो हम लोग मेन रोड से ही जा रहे हैं, और मेरठ से हमने अपनी एक और कज़न को पिक करना है, तो उसको भी हमने साथ ही बिठा लिया। बट वहाँ से स्पेस थोड़ा कम था हम लोग के पास, बट फिर भी हमने एडजस्ट कर लिया। तो चाला भी काफ़ी दिन पहले ही हो चुका है, बट आप लोग मुझे इनकरेज भी नहीं करते कि जल्दी से आप भी वीडियो पोस्ट करो या वीडियो डालो, हमने वीडियो देखना है। आप लोग मुझे इनकरेज ही नहीं करते, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ और मैं वीडियो पोस्ट करने में काफ़ी लेट हो जाती हूँ। तो
वैसे तो मैं शादी की वीडियोस एटलीस्ट 1 मंथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और रास्ते में हमने ये एक वुडन का कुछ बना हुआ देखा था, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था ये देखने में, बट मैं इसको सही से कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे दादा उधर साइड में बैठे हुए थे। अगर मैं विंडो साइड पे बैठी होती तो मैं उसको ज़रूर डेफिनेटली कैप्चर कर लेती। अब यहाँ से बस हम अलीगढ़ की कुछ ही दूरी पर रह गए हैं। ये वाला हाईवे सीधा जाते ही इसमें जब हम इसको पार कर लेंगे एक टोल आएगा, देन वहाँ से सीधा अलीगढ़ स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जल्दी से यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी सब लोगों का वेट करते हुए हमने यहाँ पर गाड़ी को थोड़ा सा स्लो किया। तो बाकी सब लोग जब आ गए थे तो फिर हम लोगों ने यहाँ से साथ ही गाड़ी को टर्न किया था। बट हमारी 2 ही गाड़ियाँ थी जो हम शॉर्टकट से गए थे, बाकी के लोग जो थे वो पीछे रह गए थे, तो वो फिर मेन वाले रास्ते से ही गए थे। तो इतने हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इतने मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर तो कर ही रही हूँ। आप लोगों को पता ही है कि वीडियो काफ़ी पहले का है। तो अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगता है या वीडियो अगर आपको बोरिंग भी लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी वीडियोस का जो मेथड है बनाने का उसको थोड़ा सा चेंज करूँ, उसमें कुछ और चेंजेस करके देखूँ। तो मेरा वीडियो एडिटिंग का तरीका, वैसे मैं ज़्यादा एडिटिंग करती नहीं हूँ, नॉर्मली कैमरे से शूट करके बस मैं उसको थोड़ा सा कहीं कहीं से ही लगाती हूँ, पूरा एकदम प्रॉपर भी नहीं लगाते। अब यहाँ पर हम रुक के गाड़ियों का वेट कर रहे हैं और टोल हमने क्रॉस कर दिया है और ये है वो रास्ता शॉर्टकट का जो मैंने आपको बोला था। तो ये शॉर्टकट का रास्ता जैसे हम टोल को क्रॉस करेंगे ना तो लेफ़्ट साइड में ही फर्स्ट रास्ता आएगा ये आई थिंक, और वहीं से आप लोगों ने जाना है। अगर आप लोग भी अलीगढ़ के लिए ट्रैवल कर रहे हो उसके अंदर जाने के लिए तो डेफ़िनेटली आप यही रास्ते से जाएँ। काफ़ी साफ़ है ये, मतलब इस पे बिल्कुल भी ट्रैफिक वगैरह आपको नहीं मिला था, बिकॉज़ जो लोग मेन रास्ते से गए थे, मेन रोड से गए थे, उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, तो इसीलिए उन लोगों को लेट हुआ। और वो आगे हमारे दूसरे अंकल की गाड़ी है, और वैसे तो वो छोटे हैं हमसे बट है तो वो अंकल ही। तो उन्होंने गाड़ी को इस तरह भगा रखा है और मामू जो है हमारे साथ में बैठे हुए हैं वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, उनके अब्बू हैं और हमारे डैडी के मामू लगते हैं वो, तो बट हम भी उनको मामू ही बोलते हैं, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है हम लोग के बीच में। तो यहाँ से अब हम लोग ने थोड़ा सा रुके, यहाँ पर एक रिलेटिव थे उनका वेट किया हमने, उन्होंने बोला कि वहाँ पर चले जाओ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँच तो गए हैं 4.5 घंटे में, और उन लोगों ने हमें यहाँ पर बिठाया। यहाँ इनका वेला बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। आकर इन लोगों ने हमें बिठाया और पानी सर्व किया। उसके बाद मैं वॉशरूम गई, मुझे अपना हिजाब थोड़ा ठीक करना था, बिकॉज़ यू नो कि हिजाब पहनते हैं तो पिन्स थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, वो थोड़े बहुत हिलते ज़रूर हैं। तो 5:30 के समथिंग हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और घर से हम निकले थे 1 बजे के समथिंग। तो उस टाइम तो सिर्फ नाश्ता वगैरह करके ही, इतना खाने का टाइम भी 2-2:30 से होता है, तो खाना वगैरह कुछ खाया भी नहीं था। तो 8:30 के समथिंग हमने वहाँ पर नाश्ता किया। देन उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा घूमे, कुछ फ्रेंड्स बनाए, और इनका वेला बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना उस टाइम तो बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ का। वहाँ पर कुछ जेंट्स वगैरह थे तो इसलिए मैं वहाँ पर वीडियो कुछ कैप्चर नहीं कर पाई दोस्तों के साथ। यहाँ पर ये तो हम सारी कज़न्स ही हैं अभी यहाँ पर, मतलब अलीगढ़ वाले लोग नहीं हैं। तो हम सब ने यहाँ पर मिलकर फ़ोटोज़ लिए, उन लोगों के साथ भी हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स ली और अच्छे दोस्त बना लिए। तो ये सब फ़ोटोशूट वगैरह ये सब करके हम लोग यहाँ से 1:30 के समथिंग ब्राइड्स को लेकर निकल गए थे। और बाकी सब गाड़ियाँ वैसे तो सब मवाने के रास्ते से ही गए थे, बट 2 गाड़ियाँ ही रुकी थी जिन्होंने हमें वहाँ पर उतारा था, बिकॉज़ दादा जाते वक्त दूसरी गाड़ी में थे और बाकी दूसरे कज़न्स और मैं एक ब्राइड वाली गाड़ी में थी। रास्ते में हम रुके पेट्रोल पंप पर, वहाँ से हमने पेट्रोल वगैरह डलाया और जिन्होंने वॉशरूम करना था वॉशरूम किया। अब ये हम यहाँ पर रश है काफ़ी, हम रुके हुए हैं टोल वाले रास्ते पर क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है इस वक्त। तो यहाँ से हमें थोड़ा टाइम लग गया रुकने में, 15-20 मिनट हमारे यहाँ पर वेस्ट हुए। अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। जाने के बाद हम कहीं भी नहीं रुके, हम रुके सीधा मेरठ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरठ में हम रुके थे हापुड़ अड्डा की लोकेशन पर, जहाँ से हमने चाय ली और मस्का बन लिया और हमने लिया चीज़ी आमलेट। बट चीज़ी आमलेट में चीज़ काफ़ी कम था और बन मस्का में मस्का काफ़ी कम था। मुझे तो डेफिनेटली कम लगा क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, मतलब मस्का ज़्यादा खाती हूँ, खाना वगैरह नहीं ज़्यादा खाती। अभी हम लोग यहाँ से भी चाय वगैरह पीकर निकल गए हैं और 3:30 के समथिंग टाइम था उस वक्त आई थिंक, या 4 बज रहे थे क्योंकि 4:30 बजे तक हम लोग घर पहुँचे। तो पौन घंटा लगता है घर तक पहुँचने में यहाँ से। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। अब मैं ये यहाँ से अंदर जा रही हूँ, आगे जाकर हमारा गेट आएगा, वहाँ से मैंने खड़े होकर गेट बजाया। काफ़ी देर में डैडी ने गेट खोले क्योंकि सब लोग सोए पड़े थे और डैडी भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो फिर उसके बाद फूफो को फ़ोन किया। ये हमारे सामने हिंदू रहते हैं तो दिवाली का डेकोरेशन इनके यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पर दिवाली थी तो 1-2 दिन पहले ही दिवाली थी। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड होंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।